गुड मॉर्निंग फ्रेंड। परवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव इसलिए कह रहा हूं कि हम आज मैं ना ही तो किसी क्रिप्टो की तारीफ़ कर रहा हूं और ना ही किसी को बेकार बता रहा हूं, यानी पीबीसी मेटा भी है। मैं किसी के बारे में आज कुछ बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सिर्फ हमारी भारतीय गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्रिप्टो को लेकर, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। मैं कोई सीए तो नहीं, लेकिन फिर भी एमकॉम हूँ। अब कॉमर्स में तो मैंने इनकम टैक्स पढ़ा है थोड़ा सा, इसलिए मुझे थोड़ी नॉलेज है, इस बारे में जानकारी है। और बाकी इधर उधर से ये जानकारी इकट्ठी की है और ये सभी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लगभग क्रिप्टो तो सभी ने बाय कर ही ली है, चाहे पीबीसी के रूप में की हो या किसी भी तरह से। अब अगर हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसे अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सख्त रूल रखा है इस बार कि उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और अच्छे खासा मोटा हर्जाने जाने के तौर पे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सभी पर्ल मेंबर के पास होनी चाहिए कि हमें क्रिप्टो में किस तरह वर्क करना है, जो हम गवर्नमेंट की भी ज़्यादा नज़र में ना आए। अगर गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएँ तो हमें कोई सज़ा ना हो या हम पर कोई हर्जाना जुर्माना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनी टीम में भी शेयर करें, सभी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, हम सभी पर्ल मेंबर ने क्रिप्टो खरीद तो ली, अब सरकारी आदेश भी सुनो। भारतीय गवर्नमेंट का ये कहना है, यदि आपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग की और प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, अगर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया तो आपको जुर्माने के साथ साथ 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। तो इसलिए हो जाइए सावधान। अब अगली बात टैक्स की, क्या गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। तो प्रॉफिट का 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस, जो रिफंडेबल है टीडीएस, ये सब कुछ हमें पेड करना है। अब बात आती है टैक्स कैसे लागू होगा। तो टैक्स लागू होगा प्रॉफिट पर, यानी फॉर एग्जांपल मान लो हमने 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की और 2 या 3 महीने या 4 महीने जैसे भी या कभी भी जब हम इसको सेल करेंगे और वह क्रिप्टो 110 रुपये की बिकती है, तो आपको प्रॉफिट का यानी उस 10 रुपये का 30% टैक्स देना होगा। अब अगली बात, मान लो अगर आपने 100 रुपये की क्रिप्टो खरीदी और आपको अब अपनी इस करेंसी पर 90 रुपये ही बेचनी पड़ी, यानी 10 रुपये का लॉस हो जाए, तो सरकार को आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है। ये 100% लॉस आपका ही है। आप ये मत समझना कि हमने प्रॉफिट पर 30% टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट इसमें हमें कुछ रिबेट देगी या कुछ हेल्प करेगी। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। लॉस 100% आपका है। और यदि आपने इस पर प्रॉफिट किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट का 30% टैक्स गवर्नमेंट का होता है, जो आपको पेड करना पड़ेगा। अब अगली बात, अगर आपने कोई भी करेंसी 2 बार या 2 तरह की क्रिप्टो खरीद रखी है और अगर आपको एक पर 10% प्रॉफिट, ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं अपने सबसे समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा ही हो या ना हो। मान लो आपको एक पर 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरी पर 10% लॉस हो गया। अब 10% इसलिए रखा है कि राउंड फिगर में आदमी की समझ में आ जाता है जल्दी। तो एक पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरी पर आपको 10% लॉस हुआ, तो सरकार को आपके लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है। लॉस कितने भी हो वो आप जानो, अब उसे कहाँ एडजस्ट करोगे। सरकार को मतलब है आपके प्रॉफिट पर, वो भी 30% टैक्स लेने से। जैसे मान लिया आपने 2 बार में 100-200 रुपये की क्रिप्टो खरीदी और एक पर आपको प्रॉफिट हुआ और दूसरी पर आपको लॉस। तो एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ और 10 रुपये का लॉस हुआ, तो आप सोचेंगे कि मैंने 200 रुपये का क्रिप्टो इन्वेस्ट किया था और मुझे कुल मिलाकर 200 रुपये ही मिल गए, तो मेरा ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट। तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि सरकार को आपके लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार को तो आपके प्रॉफिट से 30% टैक्स वसूलना है।
यानी सरकार अब भी आपसे उस 10 रुपये पर 30% टैक्स अप्लाई करेगी और आपको 3 रुपये टैक्स देना होगा। यदि आपको ये टैक्स पेड नहीं करते हैं तो पहले ही हो गया है, पहले हिसाब कर दिया गवर्नमेंट ने कि आपको जुर्माने के साथ साथ 7 साल की जेल भी हो सकती है। अब अगली बात, आपने क्रिप्टो में चाहे कितना भी प्रॉफिट गेन किया तो आपको टैक्स 30% ही पेड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 रुपये कमाया हो तो आपको टैक्स का अलग नियम होगा, और अगर किसी ने 1 करोड़ रुपये कमाया हो तो उसका टैक्स पर अलग नियम होगा या अलग रूल होगा, अलग तरह से पेड किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स तो आप चाहे 1 रुपया कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, टैक्स तो 30% ही अप्लाई होगा। और इस टैक्स में किसी भी तरह का रिबेट या छूट नहीं होगी। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति 1 साल में 7 लाख रुपए तक की इनकम करता है तो जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट के अनुसार है टैक्स की सिस्टम, उसे 7 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स पेड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर वो एक साल में 1 वर्ष में 7 लाख रुपए ही कमाता है तो उस पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में 1 रुपया भी अगर कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा। इसमें किसी तरह का भी कोई छूट या कोई रिबेट का प्रावधान नहीं है। अब अगली बात करेंगे टीडीएस की और पेनल्टी की। क्या गवर्नमेंट किस तरह से टीडीएस वसूलेगी या किस तरह से पेनल्टी लगाएगी। तो सरकार ने इस बार जो नया बिल आया है, इस बिल में ये अपनी घोषणा की है, यानी सेक्शन 271C और क्लोज नंबर 119/2023 और पेज नंबर 91 पर यह घोषणा की है कि यदि आप क्रिप्टो के बारे में कोई भी लेन देन करते हैं और इसको छुपाते हैं और इसी क्रम में यदि भारत सरकार को इसकी जानकारी मिलती है जो तथ्य आपने छुपाए हैं तो इसके बदले आपको जुर्माने तथा 7 साल की सजा भी हो सकती है। अब पेनल्टी ये किस हिसाब से होगी। मान लो आपका जो टीडीएस हो वो 100 रुपये का होता तो 100 रुपये ही आपको और जमा करने पड़ेंगे और उस पर 15% ब्याज जो गवर्नमेंट वसूल करेगी। एग्जाम्पल के लिए टीडीएस प्लस जो आपने पेड नहीं किया वो प्लस उतना ही और एग्जाम्पल और पे 100 रुपये का टीडीएस तो उस पर 100 रुपये ही और यानी 200 रुपये हुए और उसका 200 रुपये का 15% इंटरेस्ट यानी 15% ब्याज, यानी कुल मिलाकर 115% एक्स्ट्रा देना होगा। अब अगली बात, टीडीएस हमेशा सेल पर ही लगता है और किसी भी पक्ष पर नहीं लगता। मान लो आपने 1000 रुपये की क्रिप्टो सेल की तो इस पर 1% के हिसाब से 10 रुपये का टीडीएस हुआ। और यदि आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज को यूज करते हैं तो ये एक्सचेंज ऑटोमेटिक ही अपना टीडीएस डिडक्ट कर इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और इसी से भारत सरकार को आपकी इनकम का पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो में कितना कमाया है या कितना लॉस किया है। अब अगली बात, यदि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज़ करते हैं तो आपको मैनुअली ही सब कुछ वर्क करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं वहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि हर एक यानी प्रत्येक देश की गवर्नमेंट का टैक्स वसूलने का अपना अलग अलग तरीका या अपना अलग अलग रूल है। इसलिए ये टोटल बायोडाटा आपको ही मेंटेन करना होगा। और टीडीएस रिफंडेबल होता है, ये बात तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं। इसलिए इसी तरह के बहुत से कारण हैं जिस कारण जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं वो टीडीएस नहीं काटते। ये आपको अपने हिसाब से गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होगा जो रिफंडेबल होता है। और ये करते कैसे हैं या कब करते हैं, तो ये जब भी आप आईटीआर फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तभी आपको टीडीएस पेड करना होता है। और यदि आप टीडीएस का क्लेम नहीं करते हैं तो ये टीडीएस रिफंडेबल भी नहीं है, यानी अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो रिफ़ंड भी नहीं होगा। अब अगली बात, टीडीएस में 2 फॉर्म आते हैं जो आपको मैनुअली फिल करने होते हैं। पहला, इंडियन एक्सचेंज तो ये सारा वर्क जो भी इंडियन एक्सचेंज हैं ये सारा वर्क कर सरकार के खाते में टैक्स जमा कर देते हैं। पर जब भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करने 100% करने ही करने होते हैं। प्रेजेंट में फॉर्म नंबर फर्स्ट 26Q है और दूसरा
26QE है। अब ये दूसरा वाला फॉर्म जो है जो 26QE, तो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अभी सिर्फ जो 26Q चलन में है वही आपको फिल करना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो मैं कोई सीए तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज है इनकम टैक्स की, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी सीए से या जो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे संपर्क करें और कंप्लीट नॉलेज इस चीज़ की लें, क्योंकि अगर कभी भी गवर्नमेंट के शिकंजे में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आप मेरी इन बातों पर ज़रा गौर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।